द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ये सवाल अब बहुत अहम हो गया है, क्या देश में चुनाव हो रहा है, और हो रहा है तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि बस चुनाव हो रहा है, अब निष्पक्ष तो नहीं कह सकते। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये सवाल अपने आप में अहम है। दरअसल रवीश कुमार ने एक तस्वीर साझा की है और जिस तस्वीर में दिखाया है कि मतदान स्थल पर भगवान राम की फोटो लगाई गई है, जबकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि ना धर्म के आधार पर चुनाव होना चाहिए, ना जाति के आधार पर। ये सब बातों का इस्तेमाल भी मंच से नहीं करना, लेकिन पूरे चुनाव में किस तरीके से राम पर चुनाव लड़ा गया, किस तरीके से हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ा गया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रति झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हुई, ये सारा कुछ इस चुनाव में हुआ है। और आप जानते हैं, एक बार फिर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके बाद और सवाल खड़े हो गए, क्या चुनाव आयोग को ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देती? चुनाव आयोग को टैग करने के बाद भी, चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद भी, चुनाव आयोग से कहने के बाद भी, पत्र लिख जाने के बाद भी चुनाव आयोग इन सब मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करता है। इसीलिए लोगों के मन में चुनाव आयोग को लेकर जो संशय बना हुआ है वो अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता का एक बड़ा संदेश देते हुए और लोकतंत्र के पर्व को एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए और लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि अगर जो गलत करेगा, जो चुनाव के नियमों का या आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके खिलाफ बिना सोचे समझे कार्रवाई की जाएगी। तभी समझ में आएगा, तभी ऐसी तस्वीरें रुक पाएंगी, वरना ऐसी तस्वीरें आनी तो बहुत आम बात हो गई हैं। अब तस्वीर तो आपने देख ली कि मतदान स्थल पर कैसे जो है भगवान राम की तस्वीर रखी गई है। यानी आप जाइए तो भगवान राम के दर्शन कीजिए, उसके बाद वोट डाल के आइए। रवीश कुमार ने लिखा भी है कि गांधीनगर का एक मतदान केंद्र है, विक्रम नगर के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं। किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है? क्या कोई नियम बचा है? कोई आयोग बचा है? आयुक्त साहब कहाँ हैं? ये सवाल पूछा गया कि ऐसा किया जा सकता है, किस नियम के तहत ऐसा किया जा सकता है? क्या कोई नियम बचा है? कोई आयोग बचा है? आयुक्त कहाँ हैं? अगर यही हालत है तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? फिर तो लगेगा कि नतीजा स्पष्ट रूप से उधर ही जाएगा जिस तरफ जो है ढलान है, जिस तरफ जो है झुकाव है चुनाव आयोग का, जिस तरफ कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करता है। तो चुनाव की निष्पक्षता पर तो सवाल खड़े ही हो जाएंगे। और यही ऐसे चुनाव जीतने से तो अच्छा है कि मतदान का अभ्यास बंद कर नतीजा आज ही जारी कर दिया जाए। ये सीधे तौर पर रवीश कुमार जी के द्वारा लिखा गया कि अगर यही सब कुछ करना है, ऐसे ही इलेक्शन करवाना है, तो नतीजों की फिक्र क्यों करते हैं? नतीजों से क्या हो सकता है? अब नतीजा तो फिर एक ही पक्ष में जाना है, जब सब कुछ उधर ही हो रहा है तो क्या मतलब है? फर्जी प्रैक्टिस करा रहे इलेक्शन की, इतना खर्चा हो रहा है, कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, आम जनमानस भी बहुत परेशान हो रहा है, लाइन में खड़ा हो रहा है। तो आप समझ लीजिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए, मोदी का परिवार का एक शख्स है अंकुर सिंह, उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया। इनका रिएक्शन मज़ेदार है और सुनने लायक है, समझने लायक है। आखिरकार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये कौन से नियम के तहत नहीं लगा सकते, ये कौन से नियम का उल्लंघन है। अब सुनिए कि ये कौन से नियम के तहत नहीं लगा सकते और कौन से नियम के तहत उल्लंघन है। क्या भगवान राम किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है? ये सवाल पूछा है और ये सवाल अपने आप में इस बात का जवाब है कैसे राम का नाम के इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे चुनाव में। कांग्रेस अपने भगवान का फोटो नहीं लगा सकती तो वो उनकी समस्या है। आप समझिए, कांग्रेस अपने भगवान का फोटो नहीं लगा सकती तो उनकी समस्या है, यहाँ कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये बताने की कोशिश है। नीरज झा लिख रहे हैं कि खुद बाबा साहब भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते, कहने वाले शायद संविधान के ऊपर कुर्सी रखकर उस पर आसीन है। आप समझिए, ये कह रहे हैं कि खुद बाबा साहब भी आए तो संविधान नहीं बदल सकते, कहने वाले शायद संविधान के ऊपर कुर्सी रखकर उस पर आसीन हो गए हैं। मिस्टर सिन्हा भी लिखते हैं, मोदीज फैमिली से है, ये देखिए लिख रहे हैं कि तुम अपने हाफिज औरंगजेब ओसामा किसी का फोटो लगा लो, किसने मना किया है? मतलब खुद नियमों का उल्लंघन किया जाए। एक कहावत आपने गांव घर में सुनी होगी कि चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, कि तुम भी लगा लो। तुम काहे नहीं लगा रहे हो भाई? हम तो लगाएंगे फोटो, क्या कर लोगे? औसेन जैन लिख रहे हैं कि हमारे भगवान श्री राम के लगे हैं, तुम भी अफजल बुरहान वानी के लगवा दो, तुम्हारे भगवान तो यही हैं।
आप समझिए, इस तरीके से जब ये शब्दों की श्रृंखला आने लगेगी तो फिर क्या होगा आप देख सकते हैं। एक जिज्ञासा है नाम के एक यूजर लिखते हैं, ऐसे भाषणों पर गांधीनगर के लोग वोट देते हैं तो राम को तो आस्था की पराकाष्ठा का परिचय बना दिया है। आप समझिए, सुन लीजिए जरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। तुम्हें शर्म है कुछ? ये अमित शाह जी के उस भाषण की कटिंग जो है साझा की जा रही है, जिसमें अमित शाह जी कहते हुए नजर आते हैं कि 5 किलो राशन अगर 2029 तक लेना है तो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दो। आप समझिए, इस तरीके से बात कही जा रही है और इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंदिता ठाकुर लिख रही हैं कि मैं जब मतदान मथक के अंदर गई तो सारे सरकारू बाबू हाथ के साथ आए थे। मुझे हुआ मैं इलेक्शन कमीशन से पूछूं किस नियम के तहत अधिकारियों को हाथ लेकर आने की इजाज़त दी गई है। फिर याद आया कि मैं थोड़ी ना ध्रुव राठी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूं। और हाँ, एक बात बताना भूल गई कि बूथ के बाहर किसी की साइकिल खड़ी थी और हाँ, बूथ के कोने में झाड़ू रखी देखी गई। आप समझिए, इस तरीके से लोग हैं जो ऐसी चीज़ों का समर्थन करने की बात करते हैं। आप समझ लीजिए। कुमार हर साहू लिख रहे हैं, चुनाव आयोग खुद बताए किस नियम संख्या के अनुसार ये किया गया। चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब ये करवज्ञ है, जरा इनका भी सुन लीजिए किस तरीके कह रहे हैं कि राष्ट्र से धर्म को, धर्म से संस्कृति को और संस्कृति से राष्ट्र व धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के केंद्र में राष्ट्र, धर्म और संस्कृति पुनः स्थापित हो गया है। यही सच्चा राष्ट्रवाद, इसको लेकर नया भारत, विकसित भारत बनने के पथ पर अग्रसर है। आप समझिए, इतने लंबे चौड़े भाषण में जो चीज़ें लिखी गई, किसी गरीब की बात की गई, किसी मजलूम की बात की गई, आम जनमानस के मुद्दों की बात की गई नहीं। बस ये राष्ट्र से धर्म को, धर्म से संस्कृति को और संस्कृति के बाद राष्ट्र व धर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस तरीके के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके जो चीज़ें फैलाई जा रही है वो किस तरीके से देश के लिए गलत साबित हो सकती है। आप समझ सकते हैं क्या समस्याएं जो है होती हुई दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। सीए राजीव लिखते हैं कि देश के किसी भी स्थान पर भगवान राम पर कटआउट लगाना किस नियम का उल्लंघन है। क्या भगवान राम के कटआउट पर किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ जो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रचंड हार को सामने देखकर कांग्रेसी जो शब्द लिखा है वो पढ़ने लायक भी नहीं कि तकलीफ बढ़ती जा रही है। आप समझिए, ऐसे तो वहाँ पर ऐसी तस्वीर नहीं लगती है। मतलब जब चुनाव हो रहा है तभी भगवान राम की तस्वीर क्यों लगाई गई। अगर वहाँ पहले से भगवान राम की तस्वीर स्थापित थी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो अभी एक महिला ने बाकायदे इसमें वक्तव्य दिया कि देखिए वहाँ झाड़ू पड़ी, झाड़ू तो वहाँ हमेशा इस्तेमाल होती है, साइकिल वहाँ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन भगवान राम की तस्वीर लगाकर जिस जगह मतदान स्थल है क्या जताने की कोशिश हो रही, क्या दर्शाने की कोशिश हो रही कि भगवान राम के नाम पर वोट दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी निचले स्तर पर भगवान राम के मंदिर बनने को लेकर वोट मांगते हुए दिखाई देते हुए बड़े बड़े मंचों से भी राम का नाम लिया जाता है। तो क्या ये चुनाव आयोग दिखाई नहीं दे रहा चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करना ही नहीं चाहता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।